नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अगर आपको ये देखना है कि कौन सा लड़ाकू विमान कितना ताकतवर है और उसमें कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी लगी हुई है, तो इसे मापने के लिए और इसे जानने के लिए पीढ़ियां बनाई गई है, यानी कि जनरेशन। आपको ये चेक करना होगा कि इस लड़ाकू विमान की कौन सी जनरेशन है। जैसे कि जो अमेरिका का F-16 है, जो पाकिस्तान के पास है, वो 4th जनरेशन लड़ाकू विमान है, चौथी पीढ़ी का। भारत के पास जो राफेल है, ये 4.5 जनरेशन का है, यानी कि 4.5वीं पीढ़ी का। इसके बाद आती है 5th जनरेशन, यानी कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की श्रेणी। इस श्रेणी में तमाम देशों ने कोशिशें करी है, लेकिन सिर्फ 2 ही लड़ाकू विमान बन पाए हैं। एक F-22 रैप्टर, दूसरा F-35, और दोनों ही अमेरिका ने बनाए हैं। इसके बाद आती है सीधी 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की श्रेणी। हालांकि आज तक दुनिया का कोई भी देश 6th जनरेशन यानी कि 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं बना पाया है, लेकिन इसको लेकर 2 देशों में जबरदस्त रेस छिड़ी है। पहला है अमेरिका, दूसरा है रूस। और यह रेस इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों में से जो भी देश पहला 6th जनरेशन फाइटर जेट बना लेगा ना, उसकी वायुसेना को पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 माना जाएगा। क्योंकि 6th जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है, उसके सामने दुनिया की कोई भी वायुसेना ना तो टिक सकती है, ना ही उसे चैलेंज कर सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अभी आपको पता चल जाएगा। दरअसल अमेरिका के FA-XX नाम के 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को टक्कर देने के लिए रूस भी अपना एक MiG-41 हाइपरसोनिक लड़ाकू विमान बना रहा है। लेकिन पिछले साल नवंबर 2023 में खबर आई कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस के पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है। इसी वजह से रूस का MiG-41 हाइपरसोनिक बनाने का सपना खत्म हो चुका है, तबाह हो चुका है। इतना ही नहीं, स्क्रीन पर आप देखिए कितने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसमें MiG-41 को एक सर्टिफाइड फेलियर बताया गया, यानी कि बाकायदा MiG-41 को प्रमाण पत्र दिया गया फेल का। लेकिन आज इस पर जो खबर आई है, उसने अमेरिका तक को हिला दिया है। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि यह प्रोजेक्ट डेड नहीं हुआ है, उल्टा रूस ने इसे बनाने की रफ्तार जबरदस्त तरीके से बढ़ा दी है। और सबसे खास बात, अगले साल 2025 में रूस इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट भी अंजाम दे सकता है। जी हां, अगले साल 2025 में आप वर्ल्ड का पहला 6th जनरेशन फाइटर जेट उड़ता देख सकते हैं। इसकी संभावना बहुत ही ज्यादा हाई है। इतना ही नहीं, रूस इसमें दुनिया की ऐसी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करने जा रहा है जो आज तक लड़ाकू विमानों में कभी नहीं की गई। फॉर एग्जाम्पल, बताया जा रहा है कि रूस इसमें एक लेजर वेपन को इंटीग्रेट कर सकता है, जिसकी मदद से ये अनलिमिटेड शॉट ले सकता है दुश्मन के खिलाफ। उदाहरण के लिए, आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा मिसाइलें एक लड़ाकू विमान में लग सकती है, वो 21 से लेकर 22 है, जो कि अमेरिका के F-15EX में लगाई जाती है। और इनमें से भी 10 से लेकर 12 ही मिसाइलें होती हैं जो दुश्मन की वायुसेना के लड़ाकू विमानों को हवा में मारकर गिराने के लिए होती हैं। और जाहिर सी बात है, 10-12 ऐसा तो है नहीं कि आपकी सारी मिसाइलें टारगेट पर लगेगी, कुछ चूक भी जाएंगी। यानी कि इफेक्टिवली एक लड़ाकू विमान से आप दुश्मन के 5 से लेकर 7 लड़ाकू विमान ही मार सकते हैं। लेकिन लेजर वेपन के साथ ये इशू नहीं है, वो बिजली से चलने वाला उपकरण है, वो अनलिमिटेड शॉट ले सकता है। यानी कि निशाना चूक भी गया तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बड़ी बात, ये लेजर वेपन होने की वजह से चाहे आप 10 लड़ाकू विमान मारो, 20 मारो, 30 मारो, आपको इस बात की टेंशन नहीं है कि आपकी मिसाइलें खत्म हो जाएंगी। आपका लड़ाकू विमान का जो फ्यूल है, यानी कि जो उसमें ईंधन है, वो खत्म होगा तो ही आपको जमीन पर आना पड़ेगा, वरना मिसाइलों के लिए जमीन पर आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस लड़ाकू विमान का सबसे बेस्ट फीचर होगा इसका हाइपरसोनिक होना। दरअसल आप जानते ही हैं कि दुनिया में इस वक्त सिर्फ रूस ही एक ऐसा देश है जिसके पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी मौजूद है, वो भी फुल्ली डेवलप्ड। यहां तक कि रूस इस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 3 अलग अलग मिसाइलें बनाकर यूक्रेन के खिलाफ इन्हें दाग भी चुका है। वहीं बाकी के जो देश हैं, भारत, अमेरिका, चीन, ये अभी इस हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने में ही लगे हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि रूस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। और इसी का इस्तेमाल रूस करना चाहता है MiG-41 में, और वो इसे दुनिया का पहला हाइपरसोनिक लड़ाकू विमान बनाना चाहता है। ये बहुत ज्यादा बड़ी बात होगी। अगर रूस ऐसा कर पाता है तो वो 100%
एवियोनिक्स टेक्नोलॉजी में यानी कि वायुसेना के मामले में अमेरिका को बहुत ज्यादा पीछे छोड़ देगा। हालांकि आपके मन में सवाल होगा कि सब कुछ अच्छा ही है क्या, कुछ निगेटिव नहीं है? तो एक चीज निगेटिव है, निगेटिव ये कि रूस अभी तक भी एक प्रॉपर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप कर पाया है। उसने Su-57 बनाने की कोशिश करी, Su-75 बनाने की कोशिश करी, लेकिन किसी को भी वो प्रॉपर स्टेल्थ नहीं बना पाया है। और अगर वो MiG-41 को भले ही हाइपरसोनिक बना ले, उसमें लेजर टेक्नोलॉजी लगा दे, लेकिन अगर उसमें वो प्रॉपर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं लगा पाता है तो वो छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं कहलाएगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि रूस इसमें भी कामयाबी हासिल करे और आने वाले 1 साल के अंदर हमें दुनिया का पहला 6th जनरेशन फाइटर जेट उड़ता हुआ देखने को मिले। मैं तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूं। आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा।